मणिपुर का चुनाव भी 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने विगत 5 वर्षों में शांति, विकास और विश्वास को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी के नेतृत्व में मणिपुर की लोकप्रिय सरकार को चलाया है। विगत दिनों जब माननीय प्रधानमंत्री जी इम्फाल में गए थे, अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन के साथ साथ लोकार्पण भी उन्होंने किया था। संबित जी भी मेरे साथ थे। एक ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला कि 8 किलोमीटर तक लगातार कोई एक कोना खाली नहीं था जहां पर हमारे मणिपुर के भाई और बहन उनका स्वागत के लिए एक 8 किलोमीटर लंबा उनका स्वागत किया और एक बड़ी जनसभा भी हुई। भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड ने तय किया है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर, सभी 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। और इसलिए पार्टी के संसदीय बोर्ड ने सभी 60 सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं और हमें विश्वास है कि विगत 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिन वादों को किया था उनको पूरा किया है। लोगों के मन में शांति और विश्वास का एक नया जज्बा पैदा किया है। मणिपुर के सुदूर गांव में हर व्यक्ति तक माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याणकारी नीतियों को पहुंचाया है। और इसलिए आज आयुष्मान योजना का विषय हो, प्रधानमंत्री आवास का विषय हो, उज्ज्वला योजना का विषय हो, सभी में मणिपुर की सरकार ने एक अभूतपूर्व स्थान प्राप्त किया है। जो मणिपुर एक समय कांग्रेस के शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण, ब्लॉकेज के कारण, बार बार होने वाले बंद के कारण, भ्रष्टाचार के कारण ऐसा लगता था कि क्या शासन इससे मुक्ति दे सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में विकास की वैकल्पिक राजनीति की धारा को आगे बढ़ाया है और इसलिए आने वाले समय में भी मणिपुर में हम सुशासन के आधार पर वोट के लिए लोगों के समक्ष जाने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दिशा निर्देशन है उस नेतृत्व में मणिपुर में एन बीरेन सिंह जी ने एक सफल सरकार को चलाया है। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आने वाले चुनाव में 2/3 से ज्यादा बहुमत लेकर पुनः मणिपुर में सरकार बनाएगी। इसलिए मैं हमारे मणिपुर के संगठन के प्रभारी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई संबित पात्रा जी से आग्रह करता हूं कि वो सभी 60 सीटों के हमारे उम्मीदवारों का नाम आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद माननीय भूपेंद्र जी। साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत नमस्कार। विस्तार में माननीय भूपेंद्र जी ने अभी किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट में और पर्टिकुलरली मणिपुर में डेवलपमेंट पहुंचा है, द वे डेवलपमेंट हैज रीच्ड मणिपुर, श्री भूपेंद्र यादव ji has elaborated in detail. And one of the most important things that he has cited is that BJP is going to contest on all the 60 seats and we are going to form the government with 2/3 majority. I will just start reading the names. और एक छोटा सा वाक्य मैं कहना चाहता हूं उससे पहले कि आप सबने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर के साथ केवल डेवलपमेंट का वास्ता नहीं है, एक इमोशनल कनेक्ट भी है। कोरोना के समय जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का ये जो लांग्यान है, इसको लांग्यान, दिस टोल इज कॉल्ड इज लांग्यान, उसका उन्होंने धारण किया। मां गंगा में डुबकी लगाते हुए, इसी लांग्यान को धारण करते हुए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मां गंगा में डुबकी लगाई। और अभी 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, जिस प्रकार से लांग्यान धारण करके उन्होंने राष्ट्र ध्वज को उत्तोलित किया, यह स्वाभाविक रूप से दिखाता है कि कहीं ना कहीं
मणिपुर प्रधानमंत्री जी के हृदय के अति निकटतम है। मणिपुर इज एक्सट्रीमली क्लोज टू द हार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और मणिपुर में बच्चा बच्चा आज कहता है कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर को अपने हृदय के इतने निकट रखा है, हम भी मोदी जी को अपने हृदय के बहुत निकट रखेंगे, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। सीरियल नंबर 1, कॉन्स्टिट्युएंसी नंबर 1, कुंद्रापाम श्री थांगजाम मोहेंद्रो सिंह। Assembly Constituency 2, Hangang Shri Nongthombam Biren Singh, that is N. Biren Singh, who is our Chief Minister. Hangang. We'll give you the list. Please let me read out the names. Third, AC 3, Kurai Shri Laisangthem Shushindro Maitai. AC 4, Khetrigaon Shri Nakhapam Indrajit Singh. AC 5, Thongju Shri Tangom Biswajit Singh. AC 6, Biswajit Singh is our PWD minister. AC 6, Keirao Shri Lorembam Rameshwar Meitai. AC 7, Andhro Shri Thonajam Shyamkumar. AC 8, Lamlai Shri Konthambatham Ibomcha Singh. AC 9, Thangmaiban Shri Jyotin Vaikom. AC 10, Uripok Shri KH Raghumani Singh. AC 11, Sagolband Shri Rajkumar Imo Singh. AC 12, Kesham Thong Shri Elambam Johnson Singh. AC 13, Singjamai Shri Yumnam Khemchan Singh, who was the speaker, former speaker. AC 14, Yai School Shri Thongchom Soityabrata Singh. AC 15, Wangkhei Shri Okram Henry Singh. AC 16, Sekmai SC seat Shri Hengkham Dingo Singh. AC 17, Lamshang Shri Shorokhaibam Rajen Singh. AC 18, Konthojam Dr. Sapam Ranjan Singh. AC 19, Patsoi Shri Sapam Kunjakeshwar alias Keba Singh. AC 20, Lanthabal Shri Koramshyam. AC 21, Nauria Pakhanlakpa Srimati Shoiram Sam KB Devi. AC 22, Wanghoi Shri Oinam Lukhoi Singh. AC 23, Mayang Imphal Shri Kongkham Robindra Singh. AC 24, Nambol Shri Taunaujam Basanta Singh. AC 25, Oinam Shri Laisharam Radhakishore Singh. AC 26, Bishnupur Shri Kanthojam Govindas. AC 27, Moirang Shri M. Prithviraj Singh. AC 28, Thanga Shri Tongbram Robindro Singh. AC 29, Kumbhi Shri S. Premachandra Singh. AC 30, Lilong Shri Y. Antas Khan. AC 31, Taubal Shri Leithamthem Basanta Singh. AC 32, Wangkhem Shri Yumnam Navachandra Singh. AC 33, Hairok Shri Thokchom Radhishyam Singh. AC 34, Wangjing Tentha Shri Paunam Brojen Singh. AC 35, Khangabok Dr. Kundrapam Menjor Mangang. AC 36, Wabagai Dr. Usham Deben Singh. AC 37, Kakching Shri Yengkhom Surachandra Singh. AC 38, Hyanglam Dr. Radhishyam Yungnam. AC 39, Sugnu Shri M. Binod Singh. AC 40, Jiribam Shri N. Buddhachandra Singh. AC 41, Chandel Srimati S.S. Olis. AC 42, Tegnopal Shri Letpao Haukip. AC 43, Phungyar Shri A.S. Hoppingson.
AC 44 Ukhrul, Shri Somatai Saija. AC 45 Chinghai, Shri M.K. Presho Shimre. AC 46 Saikul, Shri Yamthong Haukip. AC 47 Karong, Shri R. Yu Jonathan Tau. AC 48 Mao, Shri S. Alexander Maikho. AC 49 Tadubi, Shri O. Lorho. AC 50 Kangpopi, Srimati Nemcha Kipjen. AC 51 Saitu, Shri Namthang Haukip. AC 52 Tamai, Shri Wilibau Nyumai. AC 53 Tamenlong, Shri Huri Golmai. AC 54 Nungba, Shri Dinganglung Gangmai, otherwise known as Dipu Gangmai. AC 55 Tipaimuk, Dr. Chaltolin Amo. AC 56 Thanlon, Shri Wungjanring Walte. AC 57 Henglek, Shri Ledzamang Haukip. AC 58 Churachandpur, Shri V. Hankalyan. AC 59 Saikot, Shri Paulin Lal Haukip. AC 60 Singhat, Shri Ginshan Hao Jo. All the 60 seats have been announced. I may have mispronounced a few names, though I feel I have not. But the list would be, in fact, put into the proper forum very soon. So anyone who feels their name has been mispronounced can check for the spelling in the list. Thank you so much. ज्यादातर उम्मीदवार जिनको टिकट मिली है उन लंबे समय से उन्होंने पार्टी में काम किया है और ये सीट अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बहुत सारे रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अधिकारी इस लिस्ट में हैं। लोकसभा सचिवालय से भी एक डायरेक्टर रिटायर हुए, वो भी लिस्ट में है। मणिपुर खेल के लिए फेमस है। 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हमारी इस लिस्ट के अंतर्गत हैं। युवाओं को भी इस लिस्ट में पूरी तरीके से स्थान दिया है। अनुभव, योग्यता, प्रोफेशनलिज्म, खेलकूद में उत्कृष्ट, प्रशासनिक सेवा और मणिपुर बहुत ज्यादा सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो एकेडमिक जगत के भी और शैक्षिक जगत के लोगों को भी इस लिस्ट में स्थान दिया गया है। So I have one question, like in regarding the Manipur ISB part, regarding the lot of intending candidates are there in all these constituencies, and there is also expected a lot of repercussions after this announcement. So how do you resolve this within the party itself, because there is a lot of issues going on. So Last several days our talk is going with our all candidate. We already talked with them and everybody is ready that it is a requirement that for the peaceful Manipur, for the development of work in the Manipur, it's required that full majority government will come in Manipur, and we hope that everybody will support us. Thank you. सभी मणिपुर के सामाजिक सांस्कृतिक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है। मैथई से लेकर मणिपुर की ट्राइबल कम्युनिटीज और उसमें भी जो सब टाइटल के लोग हैं सबको प्रतिनिधित्व दिया गया है। हमारी पार्टी में कोई इशू नहीं है। पूरी तरीके से मणिपुर में 2/3 बहुमत लाने के लिए मणिपुर की जनता हमारे साथ है। सभी उम्मीदवार जो हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रशासनिक सेवा छोड़ के आए हैं, कुछ ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया गया जो एकेडमिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से हैं, और पार्टी में जितने भी हमारे विधायक हैं उनमें से अधिकतर को 2 को छोड़ के सबको वापस से टिकट दिया गया है। लंबे समय से पार्टी में काम करने वाले लोगों को टिकट दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।